इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल आ चुका है। फाइनली धोनी सर को यहाँ पर प्ले करते हुए देखेंगे और आपका मैच देखने का मजा भी यहाँ पर डबल होने वाला है। चाहे आप घर से देखो, चाहे आप स्टेडियम में जाकर देखो, क्योंकि जो भी वहां पर टेक यूज होता है ना, हम लोग इस वीडियो में उसका एक एक करके ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलो 10 ऐसे टेक के बारे में बात करते हैं जो आईपीएल में यूज होता है या फिर यूज होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टेक के बारे में, मतलब की अल्ट्रा एज के बारे में। देखो ये ऐसा टेक है ना जो कि किसी भी टीम को मैच जितवा भी सकता है और किसी टीम को हरवा भी सकता है। देखो स्पेशल टाइप के कैमरास और माइक लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा एज के लिए, और ये जो माइक होता है ना, ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये किसी भी तरह की साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि बॉल अगर बैट पर लगी है तो उसकी कैसी साउंड होगी, पैड पर लगी है कैसी साउंड होगी, स्टंप्स पर लगी है, और इवन तो अगर बैट्समैन के कपड़े पर भी बॉल लगी है ना, तो उसकी भी साउंड ये डिफरेंशिएट कर सकता है। और जब ये साउंड कैप्चर हो जाती है ना, तो फिर एक स्पेशल टाइप की डिवाइस पर इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है जिसको ऑसिलोस्कोप बोला जाता है। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत करा है। खैर इसके बाद में फिर डिसीजन लिया जाता है कि बैट्समैन आउट है या फिर नॉट आउट है। पर ये जो अल्ट्रा एज होता है ना, ये पार्ट होता है डीआरएस का, मतलब कि धोनी रिव्यू सिस्टम। यार जब ये बंदा क्रीज पर खड़ा है और अगर इस बंदे ने रिव्यू ले लिया है, तो आपको यहाँ पर अल्ट्रा एज वगैरह या फिर दोबारा से चेक करने की जरूरत ही क्या है। इस बंदे का 85% रिकॉर्ड है। अगर इस बंदे ने रिव्यू मांग लिया है तो भाई चेक करने की जरूरत नहीं है, बस उनसे पूछ लो, आप खुद ब खुद डिसीजन बन जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अंपायर को चेक तो करना ही पड़ जाता है। लेकिन जो गली क्रिकेट होता है ना, उसमें तो अंपायर भी नहीं होता, उसमें तो कस्में ही काम आती है कि भाई आउट है या फिर नॉट आउट है। गली क्रिकेट में क्या होता है ना कि एक चेयर को विकेट बना लिया जाता है और जब उस पर बॉल लगी तो आउट मान लिया जाता था। लेकिन कभी कभी तो हम इतने जिद्दी होते थे ना कि हम मानते ही नहीं थे कि भाई बॉल विकेट पे लगी भी है। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये प्रॉब्लम तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आ सकती है, वहां पर थोड़ी ना ये कस्में खिलाते फिरेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आईसीसी ने यहाँ पर एलईडी स्टंप्स बनाए। ये जो एलईडी स्टंप्स है ना, ये सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप में यूज हुए थे जो 2014 में हुआ था। उसके बाद में ये हर मेजर टूर्नामेंट में यूज होने लगे, इवन तो आईपीएल में भी यूज होने लगे। लेकिन इसका जो टेक है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो जो एलईडी स्टंप्स है ना, ये बने होते हैं प्लास्टिक, मेटल और कई सारे अदर मटेरियल से, और इसमें एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं और ये इतनी फास्ट होती है ना कि अगर बॉल हल्की सी भी यहाँ पर टच होकर निकलेगी ना, तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि इसमें डिस्को लाइट्स चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस एलईडी स्टंप्स में माइक भी लगाया जाता है और कैमरा भी लगाया जाता है। और आप जो स्टंप्स के पीछे की जो कमेंट्री देखते हैं, चाहे वो धोनी सर की होती है, चाहे वो ऋषभ पंत की होती है, वो इसी टेक की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। पर एलईडी स्टंप्स के ऊपर ना एलईडी बेल्स भी होती है और ये भी काफी इंटरेस्टिंग टेक है। कभी कभी तो ऐसा भी हो कि जो बॉल है ना, वो बेल्स को टच करके निकल गई और ये लाइट अप ही नहीं हुई, जिसके कारण अंपायर ने बैट्समैन को आउट ही नहीं दिया। खैर ये एक काफी बड़ा ब्लंडर है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मैच पता है तो भाई कमेंट करके बताओ और बैट्समैन का नाम भी वहां पर मेंशन करना। लेकिन इसके अलावा इसके मटेरियल के बारे में और ये टेक के बारे में बात करिए, ये भी यहाँ पर प्लास्टिक और कुछ अदर मटेरियल को ऐड करके बनाई जाती है। इसमें भी बैटरीज होती हैं और इन दोनों टेक को, मतलब कि स्टंप्स और बेल्स को सेम टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में ये ऑलमोस्ट हर एक टूर्नामेंट में यूज हो रहे हैं। पर एक ऐसा टेक भी है जो कि आईपीएल के पहले सीजन से ही चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ होकाई की, नहीं मार्वल वाला होकाई नहीं, बल्कि यहाँ पर ये क्रिकेट वाला होकाई है। वेल होकाई एक बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीपल कैमरा के बेसिस पे वर्क करती है। बेसिकली इस टेक का तब यूज किया जाता है जब अंपायर को ये चेक करना होता है कि बॉल यहाँ पर बैट्समैन के कौन से पार्ट पर लगी है। बैट पर लगी है, बॉडी पर लगी है, बॉडी पर लगी है तो कहां पर लगी है, और पैड पर लगी है, और अगर इनमें से कहीं पर भी लगी है तो क्या ये बॉल यहाँ पर स्टंप्स को हिट कर रही है या नहीं। अगर हिट कर रही है तो अंपायर उसको आउट दे देगा, वरना नॉट आउट दे देगा। तो ये चीज होती है। तो इस टेक से अंपायर की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन एक और टेक है जो कि और भी काफी ज्यादा पुराना है और काफी टाइम से क्रिकेट में यूज हो रहा है, मतलब कि स्पाइडर कैम। स्पाइडर कैम एक स्पेशल कैमरा जो कि आपने ऑलमोस्ट हर मैच में देखा होगा, टीवी में या फिर स्टेडियम में। बेसिकली जो स्पाइडर कैम है ना, ये ऑलमोस्ट पूरे ग्राउंड की कवरेज कर सकता है, लेकिन ये वायर से अटैच होता है। और ये जो कैमरा यूज किया जाता है ना, ये काफी स्पेशल जायरो स्टेबलाइज्ड कैमरा हेड यूज किया जाता है जो कि टिल्ट, पैन और रोल भी हो सकता है। एक ट्रेंड पर्सन कैमरा की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, दूसरा पर्सन जिसको पायलट बोलते हैं वो कैमरा की पोजीशन को कंट्रोल करता है, और जो पायलट की इनपुट्स होती है ना, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करी जाती है। पर क्या आपको पता है कि अगर बैट्समैन ने कोई शॉट मारा और जो बॉल है वो स्पाइडर कैम पे लगी, तो उस बॉल को क्या बोला जाता है? काफी चंद लोग हो गए जिनको क्रिकेट की एक्चुअल नॉलेज है और वही इस चीज का आंसर दे पाएंगे कमेंट्स में। तो चलो देखते हैं कि किस किस को इस चीज के बारे में पता है। पर स्पाइडर कैम एक इकलौता कैमरा नहीं है जो कि पूरे स्टेडियम में यूज किया जाता है, बल्कि जो लास्ट ईयर का आईपीएल था ना, मतलब कि 2023 का जो आईपीएल था, उसमें जो फाइनल था जो कि अहमदाबाद में प्ले हुआ था चेन्नई और गुजरात के बीच में, हाँ जो मैच चेन्नई ने जीत लिया था वही वाला मैच, उसमें मोर देन 50 कैमरास का यूज किया गया था। और इसमें सभी तरह के कैमरास इंक्लूड है, चाहे वो बगी कैम है, स्पाइडर कैम है, ड्रोन्स है, अल्ट्रा मोशन कैमरास है या फिर सुपर स्लो मोशन कैमरास है। इन सभी कैमरास को मिलाकर मोर देन 50 कैमरास यहाँ पर एक मैच में यूज किए गए थे। इवन तो बाद में एक ड्रोन शो भी हुआ था, उसमें तो काफी ज्यादा
ड्रोन्स यूज किए गए थे। जब फाइनल खत्म हो गया था ना, उसमें हमने देखा था कि हमारे इंडिया का मैप कितना तगड़ा लग रहा था भाई। वो जो मूवमेंट थी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल मूवमेंट थी। लेकिन ये जो टेक है ना, आईपीएल में रुकने वाला तो नहीं है, और टाइम टू टाइम हमें और भी तगड़े लेवल के टेक देखने को मिलते रहेंगे। और उनमें से एक है डोल्बी एटमॉस की सपोर्ट। बेसिकली डोल्बी एटमॉस तो यहाँ पर 2022 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इस टेक का अभी जो यूज है ना, वो और भी काफी वाइड लेवल पर होने लगा है। हालांकि डोल्बी एटमॉस जो टेक है वो आईपीएल में तो काफी नया है, लेकिन फोन्स में या फिर ऑडियो डिवाइसेस में ये काफी टाइम से यूज किया जा रहा है। बेसिकली ये क्या करता है कि एक स्पेशल ऑडियो क्रिएट कर देता है, जिसके साथ में आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेडियम में बैठकर ही यहाँ पर मैच देख रहे हैं। चाहे आप मैच फोन में देख रहे हो, चाहे आप मैच जो है वो एक बड़ी डिस्प्ले पर देख रहे हो, लेकिन जो साउंड का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेडियम में पहुंच गए हो और आपके चारों तरफ से आवाज आ रही है। हालांकि डोल्बी एटमॉस तो फिर भी एक चीज है, लेकिन ऐसे ही कई तरह के टेक आ रहे हैं जो कि हमारा घर पर बैठकर मैच देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको और भी इंप्रूव कर देंगे। जैसे कि AR VR हेडसेट, इनको पहन करना आपको ऐसे ही लगेगा कि आप स्टेडियम में पहुंच गए। और ये सब जो है ना, ये सब टेक जो है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले। मेरे जैसे लोग मतलब जो कि स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख पाते हैं, क्योंकि या तो उनके नियर बाई कोई स्टेडियम नहीं होता है, या फिर उनके पास में जो स्टेडियम है वहां पर उनकी फेवरेट टीम का मैच ही नहीं होता है। जैसे कि लास्ट आईपीएल में मोहाली में चेन्नई का कोई भी मैच नहीं था, जिसके कारण सीएसके का मैं लाइव मैच नहीं देख पाया मोहाली में। खैर ये तो फिर भी वही टेक था जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बात करते हैं कुछ ऐसे टेक की जो कि हमें फ्यूचर में काफी तगड़े लेवल पर देखने को मिलने वाला है। मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भाई हमें अभी एक एक चीज में देखने को मिल रही है। फोन में मिल रही है, कैमरा में मिल रही है, एप्स में मिल रही है, और इवन तो रोबोट्स तक देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो एआई है वो ऑलरेडी टेक ओवर करने वाला है आईपीएल में भी। और आईपीएल में एआई का ना काफी तगड़े लेवल पर काम हो सकता है। जैसे कि एआई का यूज करके ना प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है। इवन दो प्लेयर्स की इंजरी को भी यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है वियरेबल डिवाइसेस के जरिए। जैसे कि कोई वॉच वगैरह अगर उन्होंने पहनी हुई है, अगर उसमें कुछ एआई फीचर्स डाले गए तो उसके जरिए काफी तरह की जो इंजरीज हैं उनको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। खैर ये सब काफी इंटरेस्टिंग है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार के आईपीएल को लेकर। आप कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 30,000 से लेकर 1 लाख तक के लैपटॉप्स डिस्कस करे थे। वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।